भालो मेरी हाउस हेल्प पर कुर्ती के नीचे मिलिट्री वाला पैंट पहनी है। चिक्की को बुला। ऐसे मोदी खाने में भी मिलता है। पवन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो लाल देह लाली लसे अरु धरी लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसुरी संकट मोचन हनुमान अष्टक संपूर्ण अंजनी पुत्र हनुमान लला राम भक्त हनुमान जी की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सियापति रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। दिन था शनिवार और शनिवार को मैं हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करती हूँ। बस उसके बाद मैंने की है आरती। और जो धूनी घुमाती हूँ मैं सैटरडे को, तो उस धूनी में मैं 2 लौंग भी डालती हूँ और तब मैं पूरे घर में धूनी घुमाती हूँ। सो बस पूजा करने के बाद नाश्ता भी हो गया और उसके बाद सीधी चली आई हूँ यहाँ किचन में। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और समय सुबह का ही हो रहा है, तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सैटरडे है तो खिचड़ी मैं बनाती ही हूँ, जो कुकर में चढ़ी हुई भी है। और एक बहुत ही बढ़िया और इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटहल की सब्जी की। तो कई तरीके से बनाया जाता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, बट एक बार आप इस तरह से भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको पसंद आएगी। बस कुकर में सीटी लग गई और गैस को मैंने कर दिया बंद। और सबसे पहले मैंने एस्ट्रो को खाना दे दिया है। और आज उसको इतनी जल्दी खाना देने का एक रीज़न है कि उसका वैक्सीनेशन है आज, तो खाली पेट तो लेके जाएंगे नहीं, तो फटाफट से मैंने उसको खाना खिलाया है। तो गरम हुआ तेल, उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले और प्याज डाला और टमाटर इससे मैंने काटा है। इसको हमारे बंगाल में बोलते हैं बैटी। अब इससे मुझे सच में काटना नहीं आता है, कई बार मेरा हाथ कट चुका है, बट मुझे बड़ा शौक़ है इससे काटने का, तो मैंने इसी से दोनों टमाटर थोड़े बड़े बड़े ही काट लिए, क्योंकि अभी मसाला पकाना ही है हल्का सा पानी डाल के। तो प्याज के ऊपर ही मैंने टमाटर डाल दिया, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और एक छोटा चम्मच मैंने बेसन का डाला। ये भुना हुआ बेसन नहीं है, कच्चा बेसन है। मसाले के साथ में भुन जाएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है, थोड़ा सा नमक भी डाला है और बिल्कुल ज़रा सा मैंने पानी डाला है। तो मसाला क्या है, सॉफ्ट भी हो जाएगा, पक भी जाएगा और जलेगा भी नहीं। बस इसको डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था। खा लिया, वेरी गुड बॉय। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं खा लिया। वाह मेरी बेटी। तो एस्ट्रो का खाना हो गया कंप्लीट। बस उसके बाद में मैंने यहाँ कढ़ाई का ढक्कन खोला है, पानी पूरा सूख गया और मसाला भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया।
पूरा टमाटर और प्याज वगैरह सब कुछ अच्छे से बिल्कुल मैश हो रहा है। बस इस टाइम पे मैंने इसको ग्लास का जो पीछे का हिस्सा है मैं इसी से ज़्यादातर मैश करती हूँ। मेरे पास है मैशर, बट इससे मुझे ज़्यादा सही लगता है मैश करना। तो अच्छे से मैंने मैश किया है और साथ के साथ ही डाल दिया है कटहल। ये कटहल को मैंने हल्दी और हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पर। तो क्या है कि सॉफ्ट भी हो जाता है। देखिए कटहल को ज़्यादातर फ्राई करके बनाया जाता है, बट मैंने फ्राई नहीं किया है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगी सब्ज़ी। हल्का सा नमक कम था वो मैंने डाला है और बिल्कुल ज़रा सा मैंने पानी डाला है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पका हुआ है कटहल। बस इसी में क्या है, जो बेसन वगैरह डाला है ना, एकदम जो ग्रेवी है ना हल्की सी लिसलिसी टाइप की हो जाएगी, तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। डॉक्टर के पास जा रहा है एस्ट्रो, आज उसका वैक्सीनेशन है, ग्रूमिंग है, सब कुछ है, इसीलिए फटाफट से खाना खिला दिया है सुबह ही सुबह, क्योंकि फिर वैक्सीन लगेगा। अभी पहुंचने में भी कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगेगा। आंचल ही लेके जा रही है। मेरी हाउस हेल्प मेरी हाउस हेल्पर कुर्ती के नीचे मिलिट्री वाला पैंट पहनी है। मौसमी यही क्या सो मिलिट्री छापा वाला ये। तो मैंने इसको ऑनलाइन कई सारे सूट मंगा के दिए हैं, एक या दो नहीं। बस ये है कि मैंने नहीं दिखाए हैं व्लॉग में, और इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए हैं सूट। माओ तो आज के চাখেতে এসেছিল, জিজ্ঞাসা করছে যে কি পরে আছে, আগে ওর স্বামীর প্যান্ট পরে আছে। মানুষ প্লাজো পরে, লেগিংস পরে, আবার যে মেয়েদের যে প্যান্ট পাওয়া যায় সেটা পরে। बस आज मेरे पास यही धनिया बचा था, चलो कम से कम बन तो गया। ये हो गया है, बस इसको हल्का सा मैं चला के भून लूँगी। गैस की फ्लेम को फुल किया मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। अब इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच ऊपर से घी डाल लीजिए, भून लीजिए। मैं नहीं डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया लगता है रोटी के साथ। कटहल मेरे चिंकी का फेवरेट है और मेरा भी। खिचड़ी बना ही ली है, खाली चोखा रह गया है बनाना। जरा सी देर बैठूंगी पंखा में, उसके बाद बनाऊंगी। सब्जी डन, गैस को बंद कर दिया। सबसे पहले मैंने खिचड़ी ही चढ़ा दी थी, और मटर डाल के ही मैं बनाती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। तो देखिए बन के बिल्कुल रेडी। 4 सीटियाँ मैंने लगाई हैं। खिचड़ी की जो डिटेल में रेसिपी है वो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है, डायरेक्ट ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने कैमरा उठाया है। आज संडे है और तुलसी जी में मैं पानी नहीं डालती हूँ, बट देखिए चिड़िया जो मैंने बोला ना कि तुलसी जी में बैठती है, तुलसी खाती है, अब वो ये सब लेकर आ रही है। वो लोग इसको हम लोग बिचाली बोलते हैं। इसको डाल के रख के, और इसमें जो अपना घोंसला बनाते हैं ना वो बना रहे हैं। ये देखिए, ये इनको ला के पौधे में रख दिया है और घोंसला बनाने के लिए। अब जैसे संडे है ना आज, तो सैटरडे को मैं क्या करती हूँ कि स्पेशली तुलसी जी के पौधे में अगर मैं रोज़ जैसे गर्मी के समय पे 3 से 4 लोटा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि पौधा भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मट्टी बहुत है उसमें, तो मैं 1 लोटा बढ़ा के डालती हूँ कि संडे को नहीं डालना है पानी। अब हाथ नहीं देना होता है, उसमें बिचाली वगैरह रख के गई है चिड़िया, कहाँ से जुगाड़ करके लेके आ रही हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। ऐसे पहले भी किया था। बैठ के तुलसी खाती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने खाए पिए। मैं तो पानी भी रख देती हूँ।
यहीं साइड में पानी भी रखा हुआ है पीने के लिए, बट वो घोंसला बनाना ठीक नहीं है। अब देखिए, हम लोगों में ऐसा बोलते हैं कि कबूतर का और पक्षी का घोंसला आपके बालकनी में और किसी खिड़की में बनाना वो सही नहीं है। आप पक्षियों को खिलाइए, पानी रखिए उनके लिए, वो सब कुछ ठीक है, बट घोंसला नहीं बनना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि पक्षी का आना बहुत अच्छा है। पक्षी का आना बहुत अच्छा होता है, बट घोंसला नहीं बनाना चाहिए। अब ये तो हम लोगों में है, तो आप लोगों की क्या राय है इसके लिए? क्योंकि कई बार वो लोग बिचाली ला के और वही बड़ा वाला तुलसी का जो पौधा है बस उसी में रख के चले जाते हैं घोंसला बनाने के लिए, और मैं निकाल देती हूँ उसको। पानी वगैरह उनके पीने के लिए मैंने रखा हुआ है बालकनी में। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। संडे है, मन तो कर रहा था कि डोसा बनाऊं, बट चावल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जो इंस्टेंट वाला होता है ना, सूजी वाला। बट चावल भिगोए नहीं थे मैंने। देखती हूँ क्या साग सब्जी है, कुछ तो थोड़ा अलग सा खाने का मन कर रहा है। जा रही हूँ नाश्ता करने। अब दोपहर को मैंने आंचल से बोला कि आंचल कर्ड राइस बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ डिफरेंट सा खाने का मन कर रहा है। और कर्ड राइस अगर अच्छे से बनाया जाए तो वो बड़ा ही टेस्टी लगता है, फिर उसके साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बस कर्ड राइस ही बनाए थे, और एस्ट्रो को तो खाना खिला दिया था, उसको भी दही चावल ही खिलाया मैंने। तो दही चावल खा के कर लिया बिल्कुल अच्छा सा आराम, अच्छे से सो के, और अब उठे हैं, शाम हो रही है। तो वही सामान वामान जो पड़ा रहता है बगल में, आप देख रहे हैं कपड़े कितने तय बना के रखे हुए हैं, बेडशीट है और पिलो कवर है। तो एक एक दिन करके मैंने एक एक चादर खोली वगैरह वॉश कर ली मैंने। और बस इसी तरह से जैसे करते रहते हैं ना, तो फिर बेडशीट वगैरह इतनी जमा नहीं होती है, वरना तो फिर यही मतलब ध्यान में आता है कि पहले चादर धोएं या कपड़े धोएं, तो इतना सारा मतलब जमाट सा लग जाता है। इस यहीं पर हम लोग दोपहर में तीनों जन थे, मैं, एस्ट्रो और आंचल, हमने ये सोफ़ा कम बेड का बेड खोल लिया था। बस सारा सामान मैंने अच्छे से लगाया है, ज़रा मुंह हाथ धोया है, और मंदिर की लाइट जला दी थी आंचल ने। तो शाम हो गई है, और जब थोड़ा हल्का सा छुटपुट मतलब अंधेरा हो जाता है तब मैं बालकनी की लाइट जला देती हूँ। और ये दही हांडी जो है मेरे पास में, तो ये आए दिन मेरे मतलब काम में आती रहती है। ऐसी दो हैं मेरे पास, तो एक तो मैंने ऑनलाइन से मंगाई थी, और एक हमारे घर में मीठा आया था, कुछ रसगुल्ला या कुछ भी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। बड़ी सुंदर सी वो मटका टाइप की थी, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख ली, तो उसमें भी बड़ी बढ़िया सी दही जम जाती है, क्योंकि वो भी मिट्टी की है। तो सारा सब कुछ पूरा क्लीन कर लिया, टेबल भी पोंछना हो गया, और इसको धो के मैंने रख दिया। हवा लगती है ना, तो इसमें से एकदम स्मेल नहीं आती है और सूख भी जाती है। बस ये थोड़े बहुत बर्तन दोपहर के ही थे, वो मैंने अभी पूरे धो के रखे हैं। और मैं ना दोपहर को अगर जैसे दाल चावल ना खाऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा खाना अधूरा सा है। अब ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार कमेंट में आए दिन आता ही रहता है कि आपको डायबिटीज़ है, फिर भी आप चावल खाते हैं, तो शुगर नहीं बढ़ता है क्या? तो ऐसा है कि अगर आप चावल को उबाल कर बनाते हैं, उसका माड़ तो आप निकाल ही देते हैं, बहुत हद तक उसमें जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी सेफ़ है। और चावल बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि एक छोटी कटोरी चावल आप खा सकते हैं, बट उसको उबाल के उसका माड़ निकाल दीजिए। मैंने कई बार आपको वैसा चावल बनाना बताया भी है कि माड़ निकालने के बाद अपना आप जो पानी पीते हैं उस पानी से अच्छी तरह से 1 से 2 ग्लास पानी आप चावल के ऊपर डाल दीजिए, और फिर आप आराम से चावल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो रोज़ दोपहर में खाती हूँ, हैबिट है, और एकदम ऐसी आदत है कि मतलब खाना ही है, और खा के उसके बाद में नींद सी आने लग जाती है। ये बात तो है कि चावल खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे नशा हो गया है, सो जाओ भाई। ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है, जो कि रोटी के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती जितनी चावल खा के आती है। चलिए, फ़िलहाल मैंने किचन के सारे बर्तन वगैरह धोए, काउंटर क्लीन किया। काउंटर तो ऐसा है कि एक दिन में शायद 4 बार मैं क्लीन करती हूँ, और गैस चूल्हा शायद 3 बार क्लीन करती हूँ।
बस बैठ के पानी वगैरह पिया। अमन ने बोला कि भाई हम चाय पर आ रहे हैं, तो मैंने बोला आ जाओ। मेरी पोती भी आ गई। अब इसकी बातें आप सुनिएगा, बिल्कुल मैना की तरह बोलती है और घर खानदान के सबके नाम लेती है, ये सबके, अपने मम्मी पापा के भी। अब मम्मी को भी मैंने बोला कि मम्मी अमन और प्रिया आ रहे हैं, बाबू आ रही है, आप भी आ जाइए, चाय बना रही हूँ। मेरे पापा चाय पीते नहीं हैं, तो मम्मी ने भी चाय नहीं पी, क्योंकि मम्मी शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती हैं, मम्मी पापा दोनों। तो फिर बस इन्हीं लोगों के लिए मैंने चाय बनाई, और मैंने तो शाम की चाय छोड़ ही दी है। बुआ ऊपर चढ़ेगी। घर में एंटर करते ही सबसे पहले बोली है अमन। आंचल का अपनी भतीजी के साथ और भतीजी का अपनी बुआ के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है। दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करती हैं, और इसको भी मेकअप का बहुत शौक़ है। इसके आते ही आंचल पूरा बास्केट निकाल के इसको दे देती है, और ये लिपस्टिक निकाल के अपने पापा को दिखाती है ले जाके कि देखो भाई बुआ ने दिया है। तो बस यहाँ मैंने चाय चढ़ाई अमन और प्रिया के लिए, और थोड़ी ही देर में फिर रितेश भी आ गया। और रितेश भी हमारे घर में चाय बिल्कुल नहीं पीता है वो, तो उसके लिए मैंने मैंगो जूस बनाया यहाँ पे। तो रितेश ने और श्रीवी ने मैंगो जूस पिया है। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में समय ऐसा होता है कि कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो कभी बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए, जैसे मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा बुरे समय से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ये सोचकर चलना चाहिए कि अच्छा समय हमेशा तो नहीं रहता है, उसी तरह बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। और हमेशा मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि बेटा जब बाहर निकलो तो कभी चारों तरफ निगाह घुमा के देखो कि औरों से हम बहुत अच्छे हैं, हमारे सर पर छत है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, चैन की नींद सोते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, इसलिए रोज़ ईश्वर को धन्यवाद किया करो। और जब भी कभी लाइफ में दोबारा कभी बुरा वक्त आए तो हमेशा यही सोचना कि ये चंद दिनों का मेहमान है, जैसे आया है बिन बुलाए वैसे ही चला भी जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा खुश रहने की ही कोशिश करती हूँ, और ईश्वर की कृपा से बहुत खुश हूँ। और परिवार अगर संग है, साथ देता है, बच्चे अच्छे हैं, माँ बाप साथ हैं, तो फिर और क्या ही चाहिए। मैं ये बातें आज इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे व्लॉग्स में कि दी हम काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत बुरा समय चल रहा है। तो देखिए, मैं एक ही बात आपसे बोलूँगी कि ये सिर्फ आपकी या मेरी नहीं, सबकी लाइफ में ऐसा समय आता है, और बड़ा कठिन पल होता है वो सब। तो उसे एक मतलब यही सोच के रखिए कि जैसे मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि जैसे बिन बुलाए आया है ऐसा समय, वैसे ही चला भी जाएगा, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। जो आया है उसको जाना है, फिर चाहे वो अच्छा समय हो, बुरा समय हो, या हमारी ज़िंदगी, है ना। तो बस मेरी बिटिया रानी के साथ बहुत खेली हूँ मैं, और इसकी बातें सुन सुन के बड़े हंसे हैं हम। थोड़ी देर ये लोग बैठे, रितेश तो पहले ही निकल गया था, और उसके बाद में फिर प्रिया और अमन भी निकल गए थे। और फिर मुझे इंतज़ार था मेरे बच्चे के वीडियो कॉल का, जो रोज़ ही मैं उससे वीडियो कॉल पर, नॉर्मल कॉल पर एक दिन में 2 से 3 बार बात करती हूँ चिंकी से। बस बाद में उसका कॉल आया है, और ढेर सारी बातें की हैं मैंने अपने बेटे से। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तबीयत तो ठीक है, मैं भी नाइटी वाइटी पहनने जा रही हूँ।